पता नहीं उस दर्द की वजह से मुझे बेबी की मूवमेंट नहीं फील हो रही है। शेयर करते हैं कि आखिर हमारा बेबी कब आने वाला है। गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया सुशील वर्मा ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो जो मेरी आपने लास्ट वीडियो देखी थी जिसमें मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा था, इस वीडियो में हुआ क्या था कि हमें इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना पड़ा था। बेसिकली मैं ये चीज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें सोचकर मैंने सोचा कि इसको मैं शेयर कर दूं आप लोगों के साथ में, क्योंकि हो सकता है किसी और को ये चीज जानने की जरूरत हो और साथ ही साथ अवेयर होने से कुछ गलत नहीं होता है। तो अगर आप इससे अवेयर हो जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, फिर अब स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या था। तो गाइज, जब मैं लास्ट टाइम अपना अल्ट्रासाउंड कराने गई थी तो उस अल्ट्रासाउंड मतलब एक अल्ट्रासाउंड होता है जो नॉर्मल होता है, जो आपका बस बेबी का हार्ट बीट देख लिया जाता है, बेबी ठीक ठाक है कि नहीं वो देख लिया जाता है। तो मेरा वो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होना था, ठीक है। बट उस अल्ट्रासाउंड में मुझे आया कि मेरे एक्चुअली क्या होता है, बेबी में दो तरफ से ब्लड फ्लो होता है। एक आपका राइट साइड से ब्लड फ्लो होता है, एक आपका लेफ्ट साइड से ब्लड बेबी में जाता है मदर के थ्रू, ठीक है। तो मेरे साथ ये कंडीशन हुई थी कि लेफ्ट साइड से तो बहुत अच्छी तरीके से ब्लड जा रहा था, बट जब वो अल्ट्रासाउंड हुआ ना तो उसमें क्या हुआ कि राइट साइड में थोड़ा सा दिखा रहा था थिकनेस मेरे ब्लड में, कि राइट साइड से जो बेबी में ब्लड जा रहा है वो बहुत मतलब उस फ्लो में नहीं जा पा रहा है जिस फ्लो में जाना चाहिए। जा तो रहा है बट उतनी स्पीड में नहीं जा रहा है, जो मतलब जो भी स्पीड होती है उस स्पीड में बेबी में नहीं जा पा रहा है। तो जब ये रिपोर्ट हमने डॉक्टर को जाकर दिखाई तो डॉक्टर ने मुझसे ये बोला कि देखो हमारी जो डॉक्टर हैं यार वो बहुत अच्छी हैं। तो मेरे को और हस्बैंड को उन्होंने साफ साफ बता दिया कि देखिए इस ब्लड फ्लो की 3 स्टेजेस होती है। पहले स्टेज होती है कि बच्चे में ब्लड थोड़ा थोड़ा करके जाना जाता है, मतलब एक प्रॉपर फ्लो में नहीं जा पाता है। दूसरी स्टेज ये होती है कि बच्चा ब्लड को रिवर्स फेंकने लगता है, मतलब आप ब्लड तो आपका बच्चे में जा रहा है बट दूसरी स्टेज ये आ जाती है कि बच्चा उसको लेता नहीं है, फिर वो उल्टा फेंकने लगता है, ठीक है। और थर्ड स्टेज आती है कि ब्लड एब्सेंट होने लगता है, मतलब बेबी तक ब्लड जाता ही नहीं है। तो उस स्टेज में डॉक्टर मतलब थर्ड स्टेज आने ही नहीं देते हैं। जब उन्हें लगता है कि सेकेंड स्टेज बहुत ज्यादा मेजर हो रही है तो उनका साफ कहना था कि फिर हम ऑपरेट कर देते हैं बेबी को, मतलब सी सेक्शन के थ्रू बेबी को बाहर ले आते हैं, ठीक है। ये उन्होंने हमें साफ साफ क्लियर कर दिया था। तो उसके बाद मैं घर आई, मैंने घर पे भी सर्च किया, बट हमारा ऐसा था ना बहुत माइनर सा था, जिसकी वजह से मतलब डॉक्टर ने हमें बता तो सब कुछ दिया था बट बहुत माइनर था कि बहुत हल्का ऐसा फ्लो नहीं हो पा रहा है। बट उन्होंने ये बोल दिया था कि अगर आपको इंस्टेंट आपकी बॉडी में ऐसा होता है जो आपको कभी नहीं हुआ है तो आपको तुरंत मुझे बताना है, या फिर कुछ ऐसा पेन होता है या आपको लगता है कि बेबी की मूवमेंट कम हो गई है तो आपको इंस्टेंट मुझे कॉल करके बताना है। तो मैंने कहा ठीक है। ये चीज हम लोग कंसल्ट करके डॉक्टर से घर आ गए। उसके बाद मैंने ना नेट पर भी शेयर किया, तो शेयर किया मतलब सर्च किया। तो गाइज मैं कहना चाहूंगी एक्चुअली क्या है ना, जैसे डॉक्टर बताते हैं वो तो चलो ठीक है, वो अच्छा है सब कुछ बताते हैं, बट खुद के अवेयरनेस के लिए भी नेट पर भी सर्च मैंने कर लिया। तो नेट पर भी सेम चीजें थी, सेम कंडीशंस थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो हुआ क्या, हम लोग रात में सो रहे थे, सडन मेरे हाथ में राइट हैंड में ही एकदम से पूरी झंझनाहट सुन 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 पना बोलते हैं ना, जैसे कि हाथ सुन्न हो जाता है, हाथों में झंझनाहट होती है, तो ऐसा हुआ था। और कंडीशन ऐसी हो गई थी कि हाथ बिल्कुल जैसे बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा था हाथ में, और मुट्ठी बंद नहीं हो रही थी, इतना दर्द हो रहा था मुझे, इतना दर्द हो रहा था। तो पता नहीं उस दर्द की वजह से मुझे बेबी की मूवमेंट नहीं फील हो रही थी या बेबी उस टाइम पे सो रहा था, हम लोगों को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। और मेरे हाथ में इतनी ज्यादा दर्द हो रही थी कि मुझे वॉमिट आ रही थी, बार बार पेट में दर्द हो रहा था, मतलब ये सारी चीजें एक साथ शुरू हो गई। और पता नहीं क्यों टेंशन से या क्या मुझे हेडेक भी होने लगा। फिर मैंने कहा कि मतलब बहुत अपने आप को संभाला। हस्बैंड ने भी बोला कि टेंशन मत लो, अगर ऐसी सिचुएशन आएगी तो हम ऑपरेट करा देंगे, उसके लिए टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई थी। तो हमने तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल किया। कॉल शायद हमने 12:30 या रात में 1:30 बज रहे थे, इसके नियर कॉल किया था। तो डॉक्टर ने बोला कि देखो हमारे पास मत आओ, सबसे पहले आप अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड कराने पे ये होगा ना कि हमें पता चल जाए, क्योंकि आप अगर हमारे पास आओगे तब भी हम अल्ट्रासाउंड ही कराएंगे, क्योंकि ऊपर से हम सिर्फ हार्ट बीट देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड आपको कराना ही होगा मतलब। तो हमने कहा चलो ठीक है, जैसे ही सुबह होगी हम सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराएंगे। तो हमने अल्ट्रासाउंड की भी अपॉइंटमेंट ले ली इमरजेंसी में ही, और फिर हम अल्ट्रासाउंड कराने गए। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई तो यार देखो कोई नहीं चाहता है क्या समय से पहले हो तो बर्थ हो,
बस यही था कि भगवान से प्रे कर रही थी सब कुछ ठीक ठाक हो। और बाय गॉड जब डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बेबी में बहुत अच्छी तरीके से ब्लड जा रहा है। जो थोड़ा सा पहले इशू था वो भी ठीक हो गया। हस्बैंड भी मेरे साथ अंदर गए थे अल्ट्रासाउंड में, उन्होंने भी सारी चीजें देखी, मॉनिटर पे स्क्रीन पे सारी चीजें देखी, तो हम लोगों को बहुत तसल्ली मिली, बहुत खुशी मिली। हमने वहीं से ही डॉक्टर को अपने कॉल किया और जो अल्ट्रासाउंड करे थे वो डॉक्टर से उनको कांटेक्ट कराया। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ मैंने मेडिसिन तो दे रखी थी, तो उससे ये हो गया ना कि उनकी मेडिसिन मुझे फायदा कर गई। मतलब बहुत थोड़ा सा ही माइनर सा इशू था वो मतलब ठीक हो गया, ब्लड फ्लो काफी अच्छा हो रहा था। और मुझे जो मतलब रात में ऐसा हुआ था, हाथ मेरे काम नहीं कर रहे थे, दर्द हो रहा था हाथ में, वो इसलिए था एक्चुअली में बेबी मैं राइट हैंड साइड पे सो गई थी और बेबी भी राइट हैंड साइड पे था, तो मेरी कोई नस दब गई थी। तो क्या है ना एक्चुअली मतलब जब अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो डॉक्टर ने बताया कि जो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट है, सेंसिटिव है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जब उस पर वेट पड़ा तो मेरी नस मतलब मेरी जो नसें हैं, वेन्स हैं, उनमें ब्लड फ्लो कम हो गया। तो ब्लड फ्लो कम होने पर क्या होता है ना कि उंगलियां दर्द वगैरह होने लगती हैं, तो मेरे साथ ये हुआ था। तो एक्चुअल में वो प्रॉब्लम मुझे थी, बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो जब डॉक्टर ने ये बताया तो मैं और हस्बैंड दोनों ही लोग काफी खुश हो गए कि फाइनली हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि गाइस कंटिन्यू अगर हम चेक करा रहे हैं उसके बाद अगर आपको इंस्टेंट ये पता चले तो बहुत बड़ी टेंशन की बात होती है। मतलब सभी पेरेंट्स के लिए, जो भी मॉम टू बी या फादर टू बी हैं, तो सबके लिए बहुत टेंशन की बात हो जाती है। तो जब हमें ये पता चला कि बेबी एकदम ठीक है तो हमने फिर जाके राहत की सांस ली। और डॉक्टर ने भी फिर हमारी जो मेडिसिन है जो हमारी चल रही थी ब्लड फ्लो के लिए, वो भी उन्होंने कंटिन्यू अभी रखी हुई है कि आप इसे खाते रहो, मे बी आगे कोई दिक्कत ना हो इसलिए। और हमारी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में गए थे। डॉक्टर ने बोला था मॉर्निंग में वापस आप आ जाइएगा, वो इसलिए क्योंकि हफ्ते भर का जो हमारा गैप हो रहा है, ठीक है। तो वो ये वीडियो है। तो गाइस फाइनली प्रिया का अल्ट्रासाउंड हो गया है। तो इस वीडियो में हम लोग ब्लड टेस्ट कराने गए थे और जो अल्ट्रासाउंड है कलर डॉप्लेक्स, वो अल्ट्रासाउंड कराने गए थे। कलर डुप्लेक्स या डॉप्लेक्स कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो वो अल्ट्रासाउंड कराने गए थे। तो जो ब्लड टेस्ट हुआ था उसमें मेरा थायराइड, शुगर और टीएलसी, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें चेक हुई थी ब्लड के थ्रू। और जो मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था कलर डॉपलर, वो इसलिए हुआ था कि बेबी की सारी नसों में ब्लड जा रहा है वो देखने के लिए, उसके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो सारा देखने के लिए। कलर डॉपलर नाम है तो मतलब समझ जाइए कि इस अल्ट्रासाउंड में ना कलर दिखता है। मतलब बेबी के अंदर रेड कलर की जितनी नसें बहती हैं वो सारी दिखाता है, ब्लड बहता है जो, और ब्लू कलर दिखाता है जो कि उसका हार्ट होता है जो बीट करता है ना। तो ब्लड का मतलब हार्ट भी रेड और ब्लू ऐसे में करके कलर में दिखाता है। तो ये था हमारा कलर डॉप्लेक्स। तो ये हमारे दोनों टेस्ट, मतलब एक टेस्ट तो इमरजेंसी में हुआ था जिसकी वजह से हमें दूसरा वाला टेस्ट थोड़ा सा पहले कराना पड़ गया, हफ्ते भर पहले कराना पड़ गया। तो अब वो जो हमारी अभी हुई है रिपोर्ट वो आ जाए, फिर हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं कि आखिर हमारा बेबी कब आने वाला है। क्योंकि अब जो हमारा ये अल्ट्रासाउंड हुआ है ना, ये लास्ट सेकेंड अल्ट्रासाउंड हुआ है, तो इसमें हमारा सब कुछ फाइनल आ जाएगा। अभी मैं आपको अगर वो कहूं तो मुझे ये मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मिल गई है। आई थिंक आपको दिख नहीं रही होगी प्रॉपर। तो मुझे अभी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट मिल गई और ब्लड टेस्ट में सब कुछ अच्छा आया है। हीमोग्लोबिन भी अच्छा आया है, टीएलसी डीएलसी भी अच्छा आया है, प्लेटलेट काउंट जो है ये भी अच्छा है, और मुझे शुगर भी नहीं है, ना फास्टिंग का है ना पीपी का है। तो थैंक गॉड सब कुछ अच्छा है। तो गाइज ये वीडियो सभी के लिए है जो मतलब मॉम टू बी हैं उनके लिए है। और अगर कोई आप चाहते हो किसी को शेयर करना तो प्लीज उन्हें भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी अवेयर हो जाए इस चीज से, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। और मेन थिंग गाइस, प्रेगनेंसी में आपको लेफ्ट साइड सोना होता है। लेफ्ट साइड में आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है, बट अगर आप सोते सोते राइट हो जाते हो तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ब्लड सर्कुलेशन दोनों ही साइड होता है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। बट वैसे मोस्टली लेफ्ट साइड ही सोना होता है। और मेरे जैसे लोग, जो मैं पेट के साइड सोती हूँ तो मैं किधर भी सोती हूँ, तो थोड़ा सा मुझे अब अनईजी होने लगा है नींद में। तो गाइज बस यही वीडियो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी, क्योंकि आप लोग भी बहुत टेंस थे इस चीज को लेके, तो मैंने कहा आपके साथ में शेयर कर देती हूँ।
और कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और प्यार बांटते रहे। बाय बाय।